भगवान के आरती, पापियों को पाप से है तार दे। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथी, पंचम वेद निराला, नवज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नवज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नवज्योति वाला। नवज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि नाम यही, जग में मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति के पावन मुनि, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति के पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी
पुष्पै देवाभिवन्दनम् आरोग्यार्थे आत्माभिवन्दनम् मन्त्रपुष्पाञ्जलिः। ॐ यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न तेहनाकं महिमानः सचन्त्रेऽत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवा नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त्वा गृहाण परमेश्वर गृहाण जगदीश्वर मंत्रपुष्पांजलिं समर्पयामि। बोलिए श्रीमद्भागवत महापुराण की बांके बिहारी लाल की, वृंदावन बिहारी लाल की, राधे रानी सरकार की, सियावर रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की, उमापति महादेव की जय जय श्री राधे। सभी भक्तजन बड़े ही प्रेम से अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं और शांति पूर्वक कथा का श्रवण करें और अपने जीवन को धन्य बनाएं। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरु चरण कमले नमः परमहंसास्वादित चरण कमल चिन्मकरन्दाय भक्त जनमानस निवासाय श्री रामचंद्राय ध्येयं सदा परिभव नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यम्
लभवाब्धिपोतम् वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम् वंशी विभूषितकरा नवनीरदाभा पीताम्बरादरुणविम् विफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा दरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि त्वमहं न जाने। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो ततो जयमुदीरये। सीतानाथ समारंभा श्रीरामानन्दार्य मध्यमा अस्मदाचार्यपर्यन्ता वन्दे श्री गुरुपरम्परा। गौराङ्गं रसमयं नित्यमा रसाचार्यं रसोत्सुकम् श्रीरामहर्षण देवाख्यम् सद्गुरुं प्रणमाम्यहम्। दिव्यं दिव्यकथाकारम् दिव्यतेजसमन्वितम् श्रीश्यामसुन्दरदेवाख्यम् सद्गुरुं प्रणमाम्यहम्। जय जय श्री
जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर जय जय माखन चोर। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, राधा रानी सरकार की जय हो, सद्गुरुदेव भगवान की जय हो, व्यासदेव भगवान की जय हो, बोल सीताराम भगवान की जय हो, गौरी शंकर भगवान की जय हो, बोल हनुमंत लाल की जय हो। आइए बड़े भाव से सर्वप्रथम अपनी मन और वाणी को पवित्र करने हेतु आनंद कंद मदन मोहन ब्रजेंद्र नंदन श्री वृंदा विपिन बिहारी बांके बिहारी सरकार के चरणार बिंदों में समर्पित करें मन को। तत्पश्चात बड़े भाव से हम सब आज के इस चतुर्थ दिवस की कथा में प्रवेश करेंगे। बोल बांके बिहारी लाल की जय हो, कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रज के गुजारा करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रज के गुजारा करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रज के गुजारा कन्हैया 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 पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रज के गुजारा करेंगे, लताओं में ब्रज के गुजारा करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रज के गुजारा करेंगे, लताओं में ब्रज के गुजारा करेंगे। दोनों हाथ उठा के ताली की सेवा करते हुए बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो।
जो रूठेंगे हमसे वो बाके बिहारी, जो रूठेंगे हमसे वो बाके बिहारी, जो रूठेंगे हमसे वो बाके बिहारी, चरण पड़ उन्हें हम मनाया करेंगे, चरण पड़ उन्हें हम मनाया करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रज के गुजारा करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रज के गुजारा करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रज के गुजारा करेंगे। कन्हैया 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 पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रज के गुजारा करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रज के गुजारा करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रज के गुजारा करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रज के गुजारा करेंगे। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय हो। योऽन्तः प्रवेश्य मम वाचमिमां प्रसूप्ता सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरा स्वधाम्नः अन्याशहस्तचरण श्रवणात्वगादे प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तोभ्यम। परम मंगलमय भगवत स्वरूप श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ में सम्मिलित होकर अपने जीवन को परम धन्य व कृतार्थ बना रहे हैं। हमारे परम सौभाग्यशाली परीक्षित जी महाराज, समस्त यजमान परिकर, सम्मुख सब उपस्थित संत वैष्णव समुदाय, श्रद्धामयी भक्तिमयी माताएं, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक पर ब्रह्म परमात्मा जगदीश्वर जगन्नाथ, अकारण करुण करुणा वरुणालय,
भक्त वांछा कल्पतरु अचिंत्य सकल गुण गण निधान अनंत कोटि कंदर्प दर्प दलन पटियान सच्चिदानंद विग्रह आनंद सिंधु ब्रजेंद्र नंदन भगवान श्री कृष्ण सरकार के चरणारविंदों में बारंबार प्रणति। जिन करुणामय सरकार की एक बार किसी पर कृपा हो जाए तो वह गूंगा भी बोल उठता है, लंगड़ा भी दौड़ करके पहाड़ पर चढ़ सकता है। मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत् कृपा तमहं वंदे परमानंद माधव। ऐसे भगवान यदि एक बार कृपा दृष्टि डाल दें तो वह चाहे तो तिनके को भी उठाकर वज्र से भी खतरनाक बना सकते हैं और ब्रह्मा को भी गिराकर चींटी से भी गया गुजरा बना सकते हैं। इसलिए भगवान सब कुछ करने में समर्थ हैं। तो ऐसे परम समर्थ परम शक्तिशाली परम करुणावतार भगवान की हम सब शरण ग्रहण करते हैं, जिनकी कृपा से जीवन के सारे पाप ताप संताप नष्ट हो जाते हैं, जिनकी कृपा से जीवन के सारे दुख सारे क्लेश मिट जाते हैं और जिनकी कृपा से इस जन्म मरण और भव के बंधन से मुक्ति हो जाती है। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय हो। आपने कल तक श्रवण किया मनु महाराज की कन्याओं का वंश वर्णन, अब पुत्रों का वंश वर्णन। तो मनु महाराज के 2 पुत्र हुए। प्रिय व्रतो तान पादो शत्रु पापते मुने वासुदेवे रक्षाया कल्या जगत स्थितो। तो सबसे पहले उत्तानपाद महाराज के वंश का वर्णन। उत्तानपाद की 2 रानियां हुई, सुनीति और सुरुचि। और आध्यात्मिक दृष्टि से हम देखें तो ये उत्तानपाद की कहानी किसी और की कहानी नहीं है, हमारी ही कहानी है। कैसे? उत्तानपाद का अर्थ होता है उत उर्तो यस्य पादः स उत्तानपादः, जिसके पैर ऊपर हो सिर नीचे हो। तो मातृगर्भ में हम सब भी इसी तरह रहते हैं, सिर नीचे पैर ऊपर। उनकी भी 2 रानियां, हमारी भी 2। पहली सुनीति, सुष्टु नीतिर्यस्य सा सुनीति, अर्थात बुद्धिमानी। जो बात शास्त्रों ने लिख दी है, संतों ने कह दी है, वही बात जो माने उसी को बुद्धिमानी कहते हैं। और दूसरी सुरुचि, स्वस्य रुचिर्यस्य, अरे भाई शास्त्र पुराने पढ़ गए, कौन इनकी बात मानता है, तो अपने ही मन मर्जी से जो मन कहे सो कर डालते हैं, तो इसे मनमानी कहते हैं। तो हम जीव की भी 2 बात है, बुद्धिमानी और मनमानी। पर विचारणीय बात है, राजा ने सुनीति को घर से बाहर कर दिया, सुरुचि को अपना दिया। और ऐसे ही हम भी करते हैं, चाहे जितना ज्ञान सुन ले, चाहे जितना ज्ञान पढ़ ले समझ ले, पर मानेंगे तो अपनी ही मर्जी, शास्त्र की बात कभी नहीं मानते हैं, मनमानी ही करते जाते हैं। तो राजा ने भी सुनीति को बाहर कर दिया और सुनीति से महाराज को ध्रुव नाम की संतान पैदा हुई और सुरुचि से उत्तम नाम की संतान हुई। जायो उत्तान पादस्य सुनीति सुरुचस्ययो सुरुचि प्रेयसी
सुतो ध्रुवः। अब एक बार की बात है, हमारे ध्रुव जी महाराज पिताजी से मिलने गए राजमहल में और देखा कि पिताजी की गोद में उत्तम अर्थात उनका छोटा भाई खेल रहा है। तो ध्रुव जी भी बालक थे, मन में हुआ कि हम भी पिताजी की गोद में जाएंगे। पिताजी को जैसे ही परिचय प्राप्त हुआ तुरंत प्रेम से उठा के गोदी में बैठा लिया। पर जैसे ही सुरुचि आई इतनी भड़क गई, ध्रुव जी का हाथ पकड़ा, गोदी से नीचे उतार दिया और कहने लगी, बालोसी बत नात्मान मन्य स्त्री गर्भ समृतम नूनम वेद भवान्यस्य दुर्लभेर्थे मनोरथः। अरे बेटा ध्रुव, ये तेरा मनोरथ परम दुर्लभ है, क्योंकि तू इस गोद में बैठने का तभी अधिकारी बनेगा जब तू मेरी कोख से जन्म लेगा, मेरे गर्भ से पैदा होगा। ध्रुव जी अवाक रह गए। बार बार सुरुचि ध्रुव जी को अपमानित करती है, कहती है कि पहले जाके तू भगवान की तपस्या कर, उन्हें प्रसन्न कर और उनसे आशीर्वाद मांग कि मैं सुरुचि मैया के पेट से पैदा हूं, तब जाके तू इस गोदी का अधिकारी बनेगा। तपसाराध्य पुरुषम वै तस्यैवानुग्रहेण में गर्भे त्वं साधयात्मानः यदीच्छसि नृपासनम्। तो बताइए, यह कहकर सुरुचि ने अपना भगवान का भी अपमान कर दिया और भक्त का भी अपमान कर दिया। अपनी गर्भ को भगवान से भी बड़ा बता रही है, अर्थात जिन भगवान से मिलने के बाद गर्भ में आना नहीं पड़ता, जन्म मरण से मुक्ति हो जाती है, उन्हीं भगवान से मिलने के बाद फिर इसके गर्भ में आना पड़ेगा। जैसे कोई सर्प को डंडा मार दे तो सर्प फुफकार करके खड़ा हो जाता है, ऐसे ही हमारे ध्रुव जी महाराज एकदम क्रोधित हुए चले जा रहे हैं। और जैसे ही माँ के पास पहुंचे, माँ पुचकार करके पूछती है, बेटा क्या हुआ, कैसे मुंह बना रखा है? पर कुछ बताते नहीं, लेकिन पास के बच्चों ने सारी कहानी सुना दी। अब सुनते ही जैसे किसी लता को पाला मार दे तो झुलस जाता है, ऐसे ही बेचारी एकदम शोक में मूर्छित हो गई। हित्वामिषन्तं पितरं सन्नवाचं जगाम मातु प्ररुदन् सकाशम्। पर धन्य है मैया का स्वभाव, उन्होंने एक भी अक्षर सुरुचि के विरोध में नहीं कहा। कहने लगी, बेटा माँ है और माँ डांट दिया करती है, ऐसे माँ के डांटने पर बुरा नहीं मानना चाहिए। माँ मंगलम तात परे सुमंस्था भुक्ते जन्म यत पर दुख दस्तत। ध्रुव जी अवाक रह गए, माँ उन्होंने तुझे गाली दी है, मुझे अभागिन का बेटा कहा है और तू उनकी बातों का अनुमोदन कर रही हो। सुनीति कहती है कि बेटा अभागिन मुझे कहा है तो कौन सी गलत बात कही है? अरे मैं पति वंचिता नारी, जिसके पति ने त्याग दिया हो वह दुर्भाग्यशालिनी ही कही जाती है। सत्यम सुरच्या भेतम भवान में यद दुर्भगाया उदरे गृहीतः। तो गलत क्या कहा है उसने? पर बेटा चूकना मत, आज तक जो बात मैं तुझे समझा नहीं पाई वही बात तेरी उस विमाता ने समझा दिया है, और सौतेली माँ का तो अपनी माँ से भी ज्यादा अधिकार होता है, तो बुरा मत मानना उसकी बात का। ध्रुव जी ने कहा कि माँ मैं समझ नहीं पाया, आखिर कौन सी बात उसने मुझे समझा दी।
सुनीति कहती है कि मैं तुझे तेरे पिता का भी ठीक ढंग से परिचय नहीं करा पाई, पर उसने तुझे परम पिता का परिचय करा दिया है। ध्रुव जी ने कहा, अच्छा ये परम पिता मुझे मिलेंगे कहाँ, मुझे उनका पता बताइए। इस पर सुनीति कहती है कि बेटा ये पूछ कहाँ नहीं मिलेंगे, जगत के हर कण कण में, हर क्षण क्षण में वह विराजमान है। जैसे इत्र में, पुष्प में खुशबू छिपी हुई रहती है पर दिखाई नहीं देती, मिलती नहीं है, लेकिन जब उसी का मंथन किया जाता है तो वह इत्र सार के रूप में निकल आता है। दूध के कण कण में घृत छिपा हुआ है पर वह घृत हमें दिखाई नहीं देता, लेकिन जब उसी दूध को जमाया जाता है, मंथन किया जाता है तो उसी दूध से घृत प्रकट हो जाता है। तो ठीक इसी प्रकार ईशावास्यमिदं सर्वं यत् किंचित जगत्याम जगत वेवेष्टि व्याप्नोति सकलम जगत इति विष्णु सर्वम अखिल विदम ब्रह्म। भगवान सारे जगत के कण कण में समाये हुए हैं, पर मंथन करना आवश्यक है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना प्रेम प्रकट कोई मैं जाना। हरि व्यापक सर्वत्र समाना प्रेम प्रकट कोई मैं जाना। हरि व्यापक भक्त वत्सल भगवान की जय हो। तो इस प्रकार सुनीति मैया ने समझाया और ध्रुव जी हमारे तुरंत चल दिए। तो देखिए, जब हमारा प्रारब्ध होता प्रकट होता है तो हमारी भक्ति अपने आप जागृत हो जाती है। आप चाहे कुछ साधन करो या ना करो, क्योंकि भक्ति कभी नष्ट नहीं होती। भक्ति का प्रभाव हर जन्म जन्मांतर में वैसा ही बना रहता है। जैसे आपने इस जन्म में भक्ति करी और यदि आपका प्राणांत हो गया तो अगले जन्म में जब आप भक्ति करना प्रारंभ करेंगे तो जहां आपने छोड़ी है इस जन्म में वहीं से पुनः प्रारंभ हो जाएगी, जबकि और सबका प्रभाव नष्ट हो जाता है। जैसे आपने इस जन्म में पीएचडी तक पढ़ाई करी और जब आपका अगला जन्म होगा तो आपको पुनः शुरुआत से पढ़ाई प्रारंभ करनी पड़ेगी। ये नहीं चलेगा कि अगले जन्म में तो आप पीएचडी हो ही। तो हर चीज का प्रभाव नष्ट हो जाता है, पर भक्ति एकमात्र ऐसी चीज है कि भक्ति का प्रभाव जन्म जन्मांतर में कभी नष्ट नहीं होता है। तो हमारे ध्रुव जी का प्रारब्ध आज जागृत हुआ और तुरंत वन की तरफ चल दिए भगवान की भक्ति करने के लिए। अब जैसे कोई कहे कि गोस्वामी जी महाराज को उनकी पत्नी के डांट ने इतना बड़ा संत बनाया, तो यदि यही तर्क हम लगाए तो आज तो घर घर में संत ही नजर आने चाहिए, क्योंकि शायद ही कोई इस प्रसादी से बचा हो। पर भाई दीपक बाती तैयार थी, केवल चिंगारी लगने की आवश्यकता थी। तो जहां चिंगारी लगी कि दीपक अपने आप जल उठा।
तो ठीक इसी प्रकार जब हमारा प्रारब्ध जागृत होता है तो भक्ति अपने आप प्रकट हो जाती है। आज जब भरत जी ध्रुव जी महाराज निकले, नारद जी ने देखा कि इतना छोटा सा बालक भक्ति करने जा रहा है, भगवान की तपस्या करने जंगल जा रहा है। जरा प्रयास करते हैं कि इसका वैराग्य किस कोटि का है, क्योंकि प्रायः जगत में मरकट वैरागी ज्यादा होते हैं। घर में भई खटपट तो चल बाबा के मठपट। घर में जरा सा किसी ने कुछ कह दिया तो इतना बुरा मान गए कि अब तो हम यहाँ लौट के आएंगे ही नहीं, सीधे हरिद्वार जाएंगे, वहीं पर भगवान का भजन करेंगे। और जहाँ स्टेशन पर पहुंचे, पप्पू की याद आई कि मेरा इतना छोटा सा पोता मेरे साथ ही खाता, मेरे साथ ही सोता। अरे जब घर में 4 बर्तन है तो खटकेंगे ही, नेक समझदार हो जाओ। तो ऐसा वैराग्य कभी इस डाली पर तो कभी उस डाली पर बदलता रहता है मन, इसे मरकट वैरागी कहा जाता है। तो आज हमारे नारद जी महाराज ध्रुव जी की वैराग्य का परीक्षण करने आए। नारद जी आए और कहने लगे, ध्रुव जी अरे ये तो आपके खेलने और खाने की उम्र है, अभी तो आप बच्चे हो। पता है जंगल में सैकड़ों संत मिलेंगे, सैकड़ों वर्ष गुजार दिए, पर आज तक भगवान के चरण की नख की झलक तक नहीं देख पाए। तो कौन सी गारंटी है कि तू देख पाएगा उन भगवान को। नोधुनाप्यवमानं ते सम्मानं वापि पुत्रक लक्षयामः कुमारस्य सक्तस्य क्रीडनादिषु। नारद जी ने खूब समझाया। न विदुर मृगयंतोपि तीव्र योग समाधिना। नारद जी ने कहा कि देखो ध्रुव, हमेशा जब तुम पर दुख आए तो समझ जाओ कि हमारे पाप नष्ट हो रहे हैं, और सुख आए तो समझ जाओ हमारे पुण्य नष्ट हो रहे हैं। तो आपको सुख में बहुत ज्यादा हर्ष नहीं होगा और दुख में बहुत ज्यादा गम नहीं होगा। और हमेशा जो तुमसे बड़े हैं उनका सम्मान करो, और जो तुमसे छोटे हैं उनसे स्नेह करो, और जो तुम्हारी बराबरी के हैं उनसे मित्रवत व्यवहार करो। यदि यह बात तुमने जीवन में उतार ली तो कभी तुम्हें कोई कष्ट नहीं होगा, कोई दुख नहीं होगा। यस्य यद्दैव विहितः सतेन सुख दुःखयो मैत्री समानादन्वे छिन्नतापैरभिभूयते। प्रायः हम अपने दुख से उतना दुखी नहीं होते जितना कि पड़ोसी के सुख से हमें दुख होता है। हमारे घर में बिजली नहीं है उसका कोई गम नहीं, पर पड़ोसी के घर में बल्ब क्यों जल रहा है इससे हमें बड़ा कष्ट होता है। अरे 4 साल हो गए हम एक ही गाड़ी दौड़ा रहे हैं और हमारे पड़ोसी ने 4 साल में 4 नई गाड़ियां निकलवा ली, और यही हमारे हृदय का सबसे बड़ा शूल बन जाता है। तो प्रायः हम दूसरों के सुख से ज्यादा दुखी होते हैं। तो नारद जी ने तो खूब बढ़िया बात समझाई, पर ध्रुव जी ने 2 टूक जवाब दे दिया। गुरुदेव ये बताइए, कोई छलनी लेकर के गैया का दूध दूहने जाए तो क्या एक भी बूंद उसमें टिक पाएगा? तो आपका वचन तो अमृत जैसा है, पर मेरा हृदय एकदम छलनी हो गया है विमाता के दुर्वचनों से। अंतिम में नारद जी ने ठोक बजा के देख लिया चेला जबरदस्त है, तो तुरंत दीक्षा प्रदान करी, 12 मंत्र का दान दिया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो मंत्र वह है जो मननात् त्रायते इति मंत्रः
मनन करने पर जितना ज्यादा आप उसको जप करोगे, मनन करोगे, उतना ज्यादा आपकी रक्षा करेगा। तो उसे मंत्र कहा जाता है। मंत्र का जप होता है, गायन नहीं होता है। तो ध्रुव जी को आदेश दिया कि पुत्र यहाँ से सीधे यमुना नदी के किनारे जाओ और मधुवन नाम के दिव्य क्षेत्र में भगवान का ध्यान लगाओ, जिस यमुना के किनारे साक्षात हमारे कृष्ण कन्हैया का सानिध्य प्राप्त होगा तुम्हें। तत्ताच्छ गच्छ भद्रमते यमुनायास्तटे शुचि पुण्यम मधुवनम यत्र सानिध्यम नित्यदा हरे सानिध्यम नित्यदा हरे। गुरुदेव की आज्ञा मानकर तुरंत ध्रुव जी यमुना जी के तट पर आए। मधुवन नाम के स्थान पर दिव्य भगवान का जोरदार ध्यान लगाया। और पहला महीना जब तपस्या का लगा तो त्रिरात्रांते कपित भद्रासन 3 दिन के अंतराल पर एक बार फलाहार कर लेते हैं। और जब दूसरा महीना लगा, नियम और कठोर बना दिया। अब तो खष्टे खष्टेर बको दिने और केवल तृण पर्णादिभि 6 दिन के अंतराल पर खाते हैं। और वो भी फल छोड़ दिया, केवल तिनके खाते हैं, घास फूस। तीसरा महीना लगा तो नियम और कठोर बना दिया, 9 में हनी। अब तो 9 दिन के अंतराल पर खाते हैं और वह घास फूस भी छोड़ दिया। अब भक्ष यमुना जल का पान करते हैं। और चौथा महीना लगा तो द्वादशे हनी। अब तो 12 दिन के अंतराल पर खाना प्रारंभ किया, जल भी छोड़ दिया और वायु का पान। इतना कठोर ध्यान लगाया भगवान का। और प्राप्ति तो पंचमे मासे जिता श्वासो नृपात्मजः। 5वां महीना लगा तो ध्रुव जी ने अपने श्वास पर भी विजय प्राप्त कर ली। और जब ध्रुव जी की श्वास रुकी तो सारे ब्रह्मांड की श्वास रुक गई। सारे देवता छटपटाते हुए भगवान की शरण में गए कि हे प्रभु, न जाने क्या हुआ कि हम श्वास नहीं ले पा रहे हैं। नैवम विदामो भगवन प्राण रोध चरात्मा खिल शक्ति धामना विदेहि तन्नो वृजनाद् विमोक्षम प्राप्तम वयं त्वम शरणं प्रपन्ना। तो इस पर भगवान सुखदेव वर्णन करते हैं कि परीक्षित, तो ये है भक्ति की मर्यादा कि आज साक्षात भगवान ही अपने भक्त का दर्शन करने जा रहे हैं। ये नहीं कहा कि भगवान दर्शन देने जा रहे हैं, सीधे कहा कि भगवान दर्शन करने जा रहे हैं। मधुर वनम भृत्य दिदृक्षया गतः। और जैसे ही भगवान आए तो ध्रुव जी तो ध्यान लगाए विराजमान हैं। प्रभु ने जैसे ही भीतर वाली झांकी को गायब किया, हड़बड़ाकर नेत्र खोले ध्रुव जी महाराज ने तो भीतर वाले सम्मुख नजर आए, चरणों में गिर पड़े ध्रुव जी महाराज। लेकिन सोच रहे हैं कि आता जाता तो कुछ है नहीं। गुरुदेव से, माँ से हजारों बातें पूछ ली, पर ये बात नहीं पूछे कि प्रभु प्रकट हो जाए तब क्या करना चाहिए। भगवान समझ गए भक्त के
हृदय में क्या चल रहा है, तुरंत अपने वेदमयी शंख का स्पर्श करा दिया ध्रुव जी महाराज के गालों से। परस्पर्श बालम कृपया कपोले, और सारा वेद वेदांत कंठस्थ हो गया ध्रुव जी महाराज को। द्वादशाक्षर मंत्र जपने से प्रकट हुए हैं, तो द्वादश श्लोकों में दिव्य भगवान की स्तुति गाए। योऽन्तः प्रवेश्य मम वाचमिमां प्रसूता सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरः स्वधाम्नः अन्यस्ते चरणश्रवणात्वगादि प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। भगवान की दिव्य स्तुति करी। भगवान ने आशीर्वाद दिया कि ध्रुव तुम 36,000 वर्ष पर्यंत यहाँ राज्य करो, तत्पश्चात मेरे नित्य धाम ध्रुव लोक को प्राप्त करो। तो आज जो माता ध्रुव जी को अपमानित कर रही है, वो स्वागत में आरती की थाल लिए खड़ी है, क्योंकि जहाँ पर कृपा राम के होई ता पर कृपा करे सब कोई। जिस पर भगवान की कृपा दृष्टि पड़ जाती है, उस पर सारी दुनिया कृपा करने लग जाती है। इसलिए कभी भी किसी और की कृपा पाने का प्रयास मत करिएगा। कृपा पाने का प्रयास यदि करिएगा तो मात्र भगवान की कृपा पाने का प्रयास करें। ध्रुव जी महाराज का विवाह हुआ इला और भ्रमी नाम की 2 कन्याओं के साथ। और जब काल आया, समय आया ध्रुव जी महाराज को मृत्यु लोक से जाने का, तो साक्षात मृत्यु देवी प्रकट हुई। उन्होंने कहा कि महाराज ये मृत्यु लोक है, तो मेरा भी दर्शन कर लीजिए, मेरा भी सम्मान कर लीजिए। तो हमारे ध्रुव जी महाराज मृत्यु मूर्धनि पदम दत्वा आरुरोहाद्भुतम गृहम, आज मृत्यु के सिर पर पैर रख करके विमान में बैठकर ध्रुव लोक को जा रहे हैं। ये भक्ति का प्रताप है कि मृत्यु को भी सिर झुकाना पड़ता है भगवान के भक्त के सन्मुख। तो ध्रुव जी ने तो सकाम भगवान का भजन किया, तो ये परिणाम निकला, ऐसा पद दिया कि यद गत्वा न निवर्तन्ते, जहां जाके कभी वापस नहीं आना पड़ता। और तो और प्रलय काल में ब्रह्म लोक तक नष्ट हो जाते हैं, पर ध्रुव लोक कभी नष्ट नहीं होता है। ऐसा दिव्य पद है। तो जो निष्काम भाव से भजन करे, फिर उसे क्या देंगे भगवान, कोई कह ही नहीं सकता। ध्रुव सगलाने जप्यो हरि नाम, पावा चल अनुपम ठाओ, पावा चल अनुपम ठाओ। ध्रुव सगलाने जप्यो हरि नाम, पावा चल अनुपम ठाओ, पावा चल अनुपम ठाओ। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय हो। तुन्हीं के वंश में आगे चलकर महाराज परम धर्मात्मा अंग हुए, परम धर्मात्मा थे। पर इनका बेटा हुआ वेन, जो महानास्तिक महामूर्ख निकला। और इस वेन ने जैसे ही राजगद्दी प्राप्त करी, राजगद्दी प्राप्त करते ही सबसे पहले सनातन धर्म पर बैन लगाया। इसने कहा न यश्रव्यम न दातव्यम न होतव्यम द्विजाम कचित इत न्यवार यद धर्म भेरी घोषेण सर्वथा। तुरंत चारों तरफ यह घोषणा कर दी कि मेरे राज्य में ना कोई हवन करेगा, ना कोई यज्ञ करेगा, ना कोई भगवान का नाम जपेगा, ना साधु संतों का भंडारा करवाएगा, ना ब्राह्मणों का पूजन होगा।
संतों ने समझाया महाराज सनातन धर्म का विरोध मत करो नहीं तो बर्बाद हो जाओगे। पर उसने कहा कि यदि इतना ज्यादा करना ही है तो मेरे नाम से करो, हवन करना है तो वेनाय स्वाहा करके हवन करो, यदि पूजन करना है तो वेनाय नमः करके पूजन करो, पर ये ढोंग बंद करो। अरे जिसे कभी देखा नहीं, जिसकी शक्ल सूरत जानते नहीं, उसके पीछे पागलों की तरह दीवाने बने बैठे हो। संतों को क्रोध आया, संतों ने एक हुंकार जमाई तो वेन तो जय सिया राम हो गया। संतों ने सोचा हम तो इसे सुधार रहे थे, पर सुधारते सुधारते सिधार दिए। तुलसी के शरीर का मंथन किया गया। सबसे पहले तो काला कलूटा सा व्यक्ति पैदा हुआ जिसे निषाद की संज्ञा दी गई, और पुनः मंथन करने पर एक कन्या और एक बालक एक साथ पैदा हुए, और जिनका नाम पड़ा पृथु महाराज। और पृथु महाराज इतने शक्तिशाली, इतने सामर्थ्यशाली कि इन्होंने संपूर्ण धरती पर जो जो पहाड़ इत्यादि बिखरे पड़े थे सबको उठा करके उत्तर दिशा में स्थापित कर दिया और समतल भूमि की स्थापना करी। परम पराक्रमी, जिनके प्रताप से संपूर्ण धरती का नाम पृथ्वी पड़ गया। अब इन्हीं के वंश में हुए महाराज प्राचीन बरही, जो यज्ञ तो खूब किया करते थे, लेकिन उस यज्ञ में पशुओं का बलिदान भी खूब दिया करते थे। एक दिन नारद जी आए, नारद जी ने कहा महाराज ऊपर देखो। ऊपर देखा तो जिन जिन पशुओं का बलिदान किया था हवन में, सबके सब घूर रहे थे। डर के मारे कांप गए महाराज, इनसे हमारी रक्षा कैसे होगी। नारद जी ने कहा कि वेद परोक्षवादी हैं, वेद की बात निवृत्ति परक है, प्रवृत्ति परक नहीं। जैसे वेद में कहा गया है पशून आलभेत, मतलब इस यज्ञ में इस पशु का बलिदान दो, तो उससे आध्यात्मिक अर्थ निकालना चाहिए। जैसे कह दिया कि किसी बकरे का वध करो, तो बकरे का अर्थ होता है ममता, अर्थात आप अपने हृदय की जो भी ममता इत्यादि वृत्तियां हैं, उन वृत्तियों का स्वाहा कर दीजिए और संकल्प कर लीजिए कि आज के बाद जीवन में ममता नहीं करेंगे, तब आपका यज्ञ करना सफल माना जाएगा। और यदि घोड़े का वध करने के लिए कहा जाता है तो घोड़े का तात्पर्य होता है अहंकार। तो मानो वेद कहना चाहते हैं कि हवन कर रहे हो तो उसमें अपना अहंकार भी स्वाहा कर दो और संकल्प कर लो कि जीवन में आज के बाद कभी हवन नहीं करेंगे, मतलब अहंकार नहीं करेंगे। तो यदि हम आलभेद का अर्थ वध करना ही लगाएंगे, तो जैसे पंडित जी विवाह कराते वक्त कहते हैं कि तत्वरः कन्यायाम हृदयम आलभेत, इसका अर्थ निकलता है कि अब वर कन्या के हृदय का स्पर्श करें। तो आलभेद का अर्थ मारना ही नहीं होता, स्पर्श करना भी होता है। तो यदि आप आलभेद का अर्थ मारना ही लगाओगे तो वर कन्या का ही वध कर देगा, तो विवाह किससे करेगा। इसलिए वेद की बात परोक्षवादी होती है, जो वेदज्ञ नहीं है अर्थ का अनर्थ कर डालते हैं। इसलिए जिनकी वेदों में गति है उन्हीं को वेदों का ज्ञान जिनको प्राप्त है उन्हीं को स्वाध्ययन करना चाहिए, बाकी और किसी को नहीं। अब समझ में आई प्राचीन बरही महाराज को। नारद जी ने पुरंजनोपाख्यान के माध्यम से समझाया और इन्हीं के वंश में प्रचेतागण हुए, जिन्होंने एक बार नारद जी से प्रश्न किया कि गुरुदेव ये बताइए भगवान कैसे सबसे ज्यादा जल्दी प्रसन्न हो। तो नारद जी 3 सूत्र बताते हैं कि यदि 3 सूत्र हमने जीवन में उतार लिए तो भगवान हमसे अति शीघ्र प्रसन्न हो जाएंगे। वो सूत्र क्या है। दयया सर्वभूतेषु संतुष्ट्या येन केन वा
शान्त्या च तुष्यत्याशु जनार्दनः। पहला सूत्र है दयया सर्वभूतेषु। इस जगत में जो भी जितने भी प्राणी दिखाई दे रहे हैं, चींटी से लेके हाथी तक पे आपकी दया होनी चाहिए। कोई शत्रु है, कोई मित्र है, इसका भेद किए बिना सबके ऊपर आपकी दया दृष्टि होनी चाहिए, दया का भाव होना चाहिए। तो यदि ऐसी दया आप करेंगे, मोहग्रसित दया यदि कर रहे हैं आप, तो वह दया नहीं कहा जाएगा। निस्वार्थ भाव से सब प्राणियों पर दया करनी चाहिए। जैसे हमने किसी का एक्सीडेंट होते देख लिया, अब कौन झंझट में पड़े तो उसे वहीं पर ऐसे ही तड़पता हुआ छोड़कर आगे बढ़ गए। पर जैसे ही पता चला कि वो तो हमारा मित्र था, तो तुरंत दौड़ भाग कर आए उस पर दया करने के लिए। तो ऐसी मोहग्रसित दया नहीं होनी चाहिए। परस्मिन् बंधुवर्गे वा द्वेषी मैत्री रिपौ तथा आपत्ते रक्षितव्यस्तु दयैषाः परिकीर्तिता। चाहे अपना हो, चाहे पराया हो, चाहे शत्रु हो, चाहे मित्र हो, चाहे उच्च हो, चाहे नीच हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे चांडाल हो, हर प्राणी पर दया करनी चाहिए। एक चींटी भी है तो उस पर भी दया करें, उसका भी वध मत करें। तो यदि यह भाव आपका रहेगा तो भगवान जल्दी ही प्रसन्न हो जाएंगे। और दूसरा सूत्र क्या है? संतुष्या येन केन वा। जो भगवान ने हमें प्रदान किया है उसी में संतुष्ट रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि ये मिल जाए तो सुखी हो जाऊं। प्रायः किसी और के पास हमने कुछ और चीज देख ली तो भगवान से उलाहना देने लग जाते हैं कि हम आपकी पूजा करते हैं, लेकिन ये चीज तो आपने हमें नहीं प्रदान करी। जब तक हम अपने से ऊपर वालों को देखेंगे तब तक असंतुष्टि मन में व्याप्त ही रहेगी। इसलिए अपने से नीचे वाले को देखना प्रारंभ करो। अरे तुम्हें तो भगवान ने स्वस्थ शरीर दिया है, सुंदर हाथ पैर प्रदान किए हैं, सारा शरीर काम कर रहा है, और किसी को हाथ ही नहीं है। हजारों लोग ऐसे हैं जिनके पैर ही नहीं है, लाखों लोग ऐसे हैं जिन्हें नेत्र ही नहीं है। तो भगवान ने तो आपको सुंदर और स्वस्थ शरीर प्रदान किया है। अच्छा, लाखों लोग स्वस्थ शरीर प्राप्त भी किए हैं पर उन्हें भोजन ही नहीं नसीब है, पर आपको तो 2 समय भगवान की कृपा से भोजन प्राप्त हो रहा है, वाहनों में घूमने का मौका मिल रहा है, बढ़िया घर प्राप्त है जो वर्षा धूप इत्यादि से आपको बचाता है। तो क्या कमी करी है भगवान ने? औकात से ज्यादा तो प्रदान किया ही है। तो संतुष्या येन केन वा। जो भी भगवान ने दिया है उसी में संतुष्ट रहना चाहिए। और यदि आप संतुष्ट रहेंगे तो भगवान आपसे तुरंत प्रसन्न हो जाएंगे। और तीसरा सूत्र सर्वेंद्रियोपशांत्या च। अपने इंद्रियों को अपने वश में किए रहें। ये नहीं कि आंख जो देखना चाहे हम वो देखें, कान जो उल्टा सीधा सुनना चाहे हम वो सुने, आंख जो उल्टा सीधा देखना चाहे वही हमें देखें, मन जो उल्टा सीधा करना चाहे, वाणी जो अनर्गल प्रलाप करना चाहे वह हम करें। अपने वश में करके रखो। और यदि यही बात जीवन में उतार ली तो तुरंत उद्धार हो जाएगा। हमारे प्रभु उस पर अति शीघ्र प्रसन्न हो जाया करते हैं। और यहीं पर चतुर्थ स्कंद संपन्न होता है। पंचम स्कंद में महाराज प्रियव्रत के वंश का वर्णन किया गया है। प्रियव्रत महाराज इतने प्रतापी कि एक बार बैठे बैठे विचार किया कि आखिर ये रात्रि हो क्यों जाती है। रात्रि के वक्त सब सोने में पूरा जीवन आधा गुजार देते हैं, हम रात्रि होने ही नहीं देंगे। रात्रि होगी नहीं तो लोग सोएंगे नहीं, केवल भजन करेंगे। तो एक ज्योतिर्मय रथ का निर्माण किया, 7 बार पृथ्वी की परिक्रमा लगाई, 7 दिन तक रात होने ही नहीं दिया। ब्रह्मा जी दौड़ के आए, समझाया, तब समझ में आई, तब अपना हठ त्याग दिया। और इधर संपूर्ण धरती को 7 द्वीपों में बांटा और
7 पुत्र थे तो एक एक द्वीप एक एक पुत्र को बांट दिया। पहला द्वीप है जम्बू द्वीप, जिसके महाराज बने आग्निध, और इनके 9 बेटा थे जिन्होंने पूर्व चित्ती अप्सरा से विवाह किया। तो महाराज आग्निध ने जम्बू द्वीप को 9 खंडों में बांट दिया। सबसे पहला खंड है अजनाभ खंड, जिसके महाराज हुए नाभि, और नाभि ने मेरु देवी से विवाह किया, कोई संतान नहीं हुई। भगवान की तपस्या करी तो साक्षात भगवान प्रकट हुए, तो ब्राह्मणों से कहलवा दिया कि हम इन्हें ही पुत्र के रूप में चाहते हैं। तो हमारे प्रभु ही ऋषभ भगवान के रूप में इनके घर प्रकट हो गए। बोल ऋषभ भगवान की जय हो। अब ऋषभ भगवान जिन्होंने इंद्र पुत्री जयंती से विवाह किया, तो इनके यहाँ 100 पुत्र पैदा हुए। सबसे पहले नंबर पे हैं भरत जी महाराज, इतने प्रतापी कि इस देश का नाम उनके नाम से भारत पड़ गया। आसीद्येनेदं वर्षम भारत मिति व्यपदिशन्ति। अब ऋषभ जी महाराज को वैराग्य आया तो सारा राज्य भार भरत जी के कंधे पर सौंप दिया और स्वयं तपस्या करने चले गए। और इधर भरत जी एक दिन तपस्या करने गए तो गंडकी नदी के पास पुलहाश्रम आश्रम बना करके वहां भगवान का भजन करते हैं। और एक दिन गंडकी नदी में उन्होंने देखा कि एक गर्भवती मृगी छलांग लगा दी शेर के भय से, और उसके गर्भ का बालक उसी नदी में पैदा हो गया। तो दौड़ करके आए कि इसे नहीं बचाया तो मर जाएगा, तो बचाया उसे। देखिए दया का काम यहीं पर खत्म हो गया। पर कभी कभी सात्विक वृत्तियां भी बंधन का कारण बन जाती हैं। अब भरत जी महाराज उसे आश्रम पे लेके आए, दूध पिलाया, हरे हरे घास खिलाए। अब इतना ज्यादा मोह हो गया कि आखिर मैं इसे छोड़ दूंगा तो बेचारा जिएगा कैसे, नन्हा सा बच्चा है। आश्रम में ही रख लिया। धीरे धीरे मोह प्रबल होता गया। अब तो जो 24 घंटे भगवान का भजन किया करते थे, भजन में समय कम होने लगा और उस मृग के बच्चे में समय ज्यादा देने लगे। कहा जाता है कि जब फोटो खींच रहा हो तो शक्ल जरा संभाल लेनी चाहिए, क्योंकि जैसे ही शक्ल बनाओगे फोटो भी आपकी वैसे ही आएगी। तो जब अंत समय हो तो चित्त को भी संभाल लेना चाहिए। अब एक दिन वह मृग का बच्चा आश्रम से दूर भाग गया और भरत जी महाराज उस मृग के बच्चे से इतना प्रेम करने लगे थे कि पागल हो गए उस मृग के लिए। कभी सूर्य देव से पता करते हैं, कभी चंद्र देव से पता करते हैं, पर जब कहीं से पता नहीं लगा तो उसी मृग की याद कर करके शरीर त्याग दिया। और अनामति ही, जिसका ध्यान करोगे मरते वक्त वही बन करके पैदा होना पड़ेगा। एक मृगा के संग से भरत धरे मृग देह, तुलसी उनकी कौन गति, जो घर घर करत स्नेह। मृग का ध्यान किया तो मृग बन के ही पैदा होना पड़ा, पर धीरे धीरे वह शरीर भी छूट गया। और अब की बार अंगिरा गोत्रीय ब्राह्मण के घर में पुत्र बन के पैदा हुए। आपसे हमने निवेदन किया था कि भक्ति का प्रभाव कभी नष्ट नहीं होता है, और इसीलिए वह भक्ति उस जन्म में भी उनको स्मरण में रही। पिताजी पढ़ा पढ़ा के हार गए, पर इन्होंने गायत्री मंत्र तक याद करके नहीं सुनाया, क्योंकि जानते हैं कि पिताजी पहले कहेंगे गायत्री मंत्र याद कर लो, फिर कर्मकांड की तैयारी कर लो, फिर यजमानी संभाल लो। तो हम तो इसी यजमानी के चक्कर में पूरा जीवन फिर बर्बाद कर देंगे। अब तो इस दुनियादारी के चक्कर में पड़ना ही नहीं है।
तो दुनिया कब आपको छोड़ देगी? जब आप उसके मतलब के नहीं रहोगे, क्योंकि स्वार्थ के लिए सभी प्रेम किया करते हैं। तो यदि अपने आप को पागल सिद्ध कर लो तो दुनिया वाले अपने आप आपको छोड़ देंगे। तो भरत जी महाराज ऐसा आचरण करने लगे कि दुनिया वाले इन्हें पागल समझने लगे। पिताजी ने नाम ही रख दिया जड़ भरत। अब जब माता पिता गुजर गए, भाभीियों ने इनकी खेत में खटिया डाल दी। अब एक बार एक डाकुओं के सरदार ने काली मैया से मन्नत मांगी कि मैया, यदि हमें बेटा हुआ तो आपको नरबली चढ़ाएंगे। सो मन्नत पूरी हुई। डाकुओं को भेज दिया कि जाओ किसी मनुष्य को ढूंढ करके लाओ। कोई और तो मिला नहीं, खटिया पे लेटे लेटे महाराज जी मिल गए। सो जड़ भरत जी को ही पकड़ करके ले गए। खूब बढ़िया स्नान कराया, वस्त्र इत्यादि पहनाया, भोजन कराया और तत्पश्चात कहा कि बाबा काली मैया के सामने सिर झुकाओ। और जैसे ही सिर झुकाया, चमचमाती तलवार निकाली। जड़ भरत जी ने कहा ये क्यों दिखा रहे हो? डाकुओं ने कहा जो आपने माल खाए वो फ्री के नहीं थे, अब जैसे वो खाए वैसे इसके लिए भी तैयार रखो। संत के लिए देह तो मात्र साधन होता है, कोई भय नहीं, कोई आतंक नहीं। सिर झुका के खड़े हो गए। इधर भद्रकाली ने देखा कि ये मूर्ख किसी ब्रह्म ज्ञानी का वध करने जा रहे हैं। सो सहसोच चाट सैव देवी भद्रकाली, साक्षात भद्रकाली मैया प्रकट हो गई। बोल भद्रकाली मैया की जय हो। सारा दृश्य बदल दिया, डाकुओं का वध कर दिया, जड़ भरत जी को मुक्त कर दिया। अब तो लौट करके घर गए ही नहीं, मार्ग में ही थे कि उसी मार्ग में सिंधु सौवीर का राजा रहुगण सत्संग करने पालकी में सवार होके जा रहा था। एक कहार बीमार हो गया, कहारों ने बताया तो राजा ने कहा कोई मार्ग में मिल जाए उसी को लगा लो। सो जड़ भरत जी को पकड़ करके उसी पालकी में लगा दिया। अब कहारों की गति तो बड़ी तीव्र, और ये महाराज अपनी ही मंद मंद चाल से चले। और तब तक चलते चलते एक चींटा दिखाई दिया, कहीं चींटा दब ना जाए इसी चक्कर में एक जोरदार छलांग लगा ली। अब बताइए, जब पालकी में लगा हुआ व्यक्ति छलांग लगाएगा तो बैठे हुए व्यक्ति का क्या हाल होगा। इन्होंने लगाई छलांग और राजा की खोपड़ी में लगी चट। क्रोधित हो गए। जैसे ही झांक के देखा मोटा ताजा शरीर नजर आया, डांटने लगे, हे वो ढारा सद्वती क्रमत किमपि विषम मोह्यते यानमिति। अरे भारवाहको, एक तो मर मर के चल रहे हो, ऊपर से खोपड़ी भी तोड़ रहे हो। कारों ने कहा महाराज यही अभी इसे लगाया है, धीरे धीरे चल रहा, उछल कूद मचा रहा है। झांक करके देखा मोटा ताजा शरीर, व्यंग कसने लगा कि बेचारा कितना दुबला पतला है, तुम सब तो अभी अभी लगे हो और ये पूरे दिन से मेरा भार वहन कर रहा है। अहो कष्ट भ्रातुर व्यक्त मुरु परिश्रांते दीर्घ मध्वान में कम। बात कर ही रहे थे, उपहास कर ही रहे थे जड़ भरत जी महाराज की, कितने में एक और चींटा दिखाई दिया तो और जोरदार छलांग लगा ली। अब तो राजा एकदम क्रोधित हो गया, डांटने लगा कि तुम इसलिए यह नाटक कर रहे हो ताकि मैं तुम्हें भार से मुक्त कर दूं, पर मैं ऐसी सजा दूंगा जैसे यमराज पापियों को देता है। चिकित्साम दंड पाणी रिव। अब इस पर जड़ भरत जी महाराज ने सोचा कि अब नहीं बोलेंगे तो कब बोलेंगे। देखिए, संत की वाणी तभी प्रकट होती है जब कोई पात्र दिखाई देता है। तो संत तभी बोलता है जब कोई सुंदर पात्र मिले। तो आज जड़ भरत जी ने देखा कि एकदम पात्र है, अरे सत्संग करने जाता है, राजा है, जरा सा राजसी अभिमान है वो दूर हो जाएगा तो एकदम सच्चा पात्र निकल आएगा। और इसलिए भी बोले कि यदि ये मेरा इसी तरह अपमान करता रहेगा तो नरक में गिरेगा, और यदि ये नरक में गिरेगा तो संत की बदनामी होगी कि लो सत्संग सुनने वाला भी नरक में गया।
और इसलिए भी बोले गलती से ही सही, इसका भार मेरे कंधे पर है। और संत जिसका भार अपने कंधे पर ले लें फिर उसका उद्धार करके ही छोड़ते हैं। तो आज पहली बार बोले और ऐसा बोले कि कल्याण कर दिया राजा रहुगण का। त्वयोदितमा व्यक्तमा विप्रलब्धः भरद्रुह समे साध्यति वीर भारः गन्तुर यदि स्यादधिगम्य मध्वा पीवेति राशो न विदो प्रवादः। जड़ भरत जी ने कहा कि महाराज ये छोटा होना, मोटा होना, पतला होना ये शरीर के गुण धर्म है, मुझ आत्मा को ये प्रभावित नहीं कर सकते। चौंक पड़े महाराज कि ये तो कोई वेदांत को जानने वाला बोल रहा है। और जैसे ही झांक करके ध्यान से देखा तो कंधे पर मोटा सा यज्ञोपवीत नजर आया। समझ गए कि ये कोई विप्र बंधु है, कोई ब्राह्मण है। कूद पड़े चरणों में कि महाराज मैं इस जगत में किसी से नहीं डरता हूँ, मुझे इंद्र के वज्र से भी खतरा नहीं है, भोलेनाथ के त्रिशूल से भी डर नहीं लगता है, विष्णु के चक्र से भी डर नहीं लगता। डर लगता है तो विप्र के श्राप से, क्योंकि ब्राह्मण चाहे तो उसके पूरे वंश को नष्ट कर सकते। नायम विशंके सुरराज व्रजान त्रयक्ष शूलान यमस्य करसात न्याग्नर्क सोमा नील वित्त पास्त्रा शंके वृषम ब्रह्म कुलावमानत। जड़ भरत जी मुस्कुराए, ब्राह्मण तो हैं पर खतरनाक ब्राह्मण नहीं है, घबराओ मत। राजा रहुगण ने कहा महाराज एक शंका का समाधान करिए। आपने जो ये कहा कि शरीर के कोई भी दुख मुझ आत्मा को प्रभावित नहीं कर सकते, तो जैसे किसी ने बटलोई में जल रखा, अन्न रखा और उसे अग्नि पर स्थापित कर दिया, तो क्या वह अग्नि उस बर्तन को गर्म करके, उस जल को गर्म करके, उस अन्न को पका करके भात नहीं बना देगी? तो ऐसे जब हमारे शरीर पर कष्ट होगा तो इंद्रियों को कष्ट होगा, और इंद्रियों को कष्ट होगा तो मन में भी कष्ट होगा, और यदि मन में कष्ट होगा तो क्या इसी में स्थित आत्मा को कष्ट नहीं होगा? तताप तस्तंडुल गर्भरंध्र देहेंद्रिय श्वास सन्निकर्षात। तो इस पर जड़ भरत जी मुस्कुराकर बोले हो तो तुम महामूर्ख, पर सत्संगति करते करते ये आत्मा की बात करना भी जान गए। पर जिनके साथ ये घटना तुम घटा रहे हो वो सब सावयव हैं, उनको देख सकते हो, स्पर्श कर सकते हो। पर कोई कहे कि हमने आकाश को तलवार से काट दिया, आकाश को जला करके भस्म कर दिया, तो क्या कोई कर सकता है? तो ठीक इसी प्रकार आत्मा भी निर्वयव है। आत्मा का न कोई रूप है, न रंग है, न आकार है, निराकार निर्विशेष निरुपाधि है, एकदम भगवान का ही सादृश्य स्वरूप है। देखिए मन जैसा मान लेता है हम उसी को आत्मा पर अध्यारोपित कर देते हैं। मन की बात है, मन जहाँ माने जाए सुख, जहाँ ना माने वहाँ दुख। अब जिससे मन का संबंध है, यदि उसे कोई कष्ट होगा तो आपको भी कष्ट होगा, पर जिससे कोई लेना देना नहीं, फिर वो मर भी जाए आपको जरा भी चिंता नहीं होगी। अब जिसे मन का संबंध नहीं है वो यदि घर आ जाए तो एक गिलास जल पिलाने में भी विक्षेप हो जाता है, और जिससे मन का संबंध है वो यदि घर आ जाए तो रात्रि के 12 बजे भी आप भोजन बना करके कराओगे, क्योंकि मन का संबंध है। अरे इस दुनिया में हजारों लोग, लाखों लोग रोज मरते हैं, अखबार में पढ़ते हैं, टेलीविजन में देखते हैं, देख करके पढ़ करके भूल जाते हैं, चाय की चुस्कियां ले रहे हैं और पढ़ रहे हैं। अरे सुना आपने
वो जो रेलगाड़ी आ रही थी कलकत्ता से, उसका बड़ा एक्सीडेंट हो गया, इतने लोग मारे गए। तो आपने एकदम साधारण बात समझ ली, देखा पढ़ा और भूल गए। पर तब तक टेलीफोन की घंटी बजी, आपके मित्र ने फोन किया, अरे आपने वो खबर सुनी कि कलकत्ता से आने वाली गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया? आपने कहा हाँ हाँ हमने सुनी, अरे बड़ी लोग मारे गए उसमें। तब तक मित्र ने बताया कि भाई उसी रेलगाड़ी में तो आपके पिताजी का भी हमने टिकट कंफर्म करवाया था, वो भी उसी गाड़ी में ही जा रहे थे। और जब ये बात सुनी कि पिताजी भी उसी गाड़ी में आ रहे थे, तब जाके धक्का लगा और तब दौड़ा भागी आपने प्रारंभ करी। तो ऐसा ये मन का संबंध है, मन जहां मान जाए वहां सुख और जहां ना माने वहां दुख। इस प्रकार दिव्य ज्ञान प्रदान किया रहुगण को और परम उद्धार कर दिया, परम कल्याण कर दिया। और एक बात समझाई, कभी भी अहंकार मत करना, सदा सर्वदा संतों की चरण रज में स्नान करना, तभी तुम्हारा उद्धार हो पाएगा। नहीं तो बरसात पर्वतों पर भी होती है और नदियों में भी, पर नदियों में टिकता है और पर्वतों पर झाड़ करके बह जाता है। तो रहु गणे तपसा न याति न चे जया निर्वपणा गृहात्वा न छंदसा नैव जलग्नि सोये विना महत पाद रजोभिषेकम। जब तक संतों की चरण रज में स्नान नहीं करोगे तब तक किसी कल्प में उद्धार नहीं होने वाला है। बोल संत भगवान की जय हो। अब इन्हीं जड़ भरत जी का और इनके वंश ऋषभ जी का अनुकरण किया अरहन नाम के राजा ने, और वहीं से जैन धर्म का प्रचार प्रसार प्रारंभ हो गया। अब परीक्षित महाराज ने जब खगोल भूगोल के बारे में प्रश्न किया तो सुखदेव जी बताते हैं कि संपूर्ण जम्बू द्वीप 9 खंडों में विभाजित है। पहला खंड है अजनाब खंड, जिसे हम भारत भूमि के नाम से जानते हैं। और भगवान के जितने भी अवतार हुए सब इसी भारत भूमि पर ही हुए हैं। इसलिए भारत भूमि में जन्म लेने के लिए आकाश स्वर्ग के देवता भी तरसते रहते हैं। जब यहाँ भारत के लोग धर्म कर्म अनुष्ठान करते हैं तो वो देवता लोग तरसते हैं कि यदि हम भी भारत भूमि में जन्म लिए होते तो आज हम भी पूजा पाठ कर रहे होते, भगवान की कथा सुन रहे होते। क्योंकि स्वर्ग तो भोग भूमि है, आपने जो सत्कर्म किया है वहां भोग सकते हो, कर्म का फल आपको कभी नहीं मिलने वाला। पर यह भारत भूमि मात्र एक कर्म भूमि है, जितना आप कर्म करोगे उतना ज्यादा फल आपको प्राप्त होगा। देवता लोग घबराते हैं कि यदि ये ऐसे ही कर्म करते रहें तो कल को हमसे बड़े अधिकारी बन जाएंगे और हमको इन्हें प्रणाम करना पड़ेगा। अहो अमीशाम किम कार्य शोभनम। इसलिए स्वर्ग से भी ज्यादा महिमा भारत भूमि की कही गई है। अच्छा, किसी ने पूछा कि भगवान का सारा अवतार इसी भारत भूमि पर ही क्यों होता है? तो इसका एक कारण है, पूरा विश्व भगवान का अखिल शरीर है, विशाल वपु है। तो देखिए, यदि आपका हाथ कट जाएगा तो बिना हाथ के भी जीवन चल सकता है, पैर कट जाए तो बिना पैर के भी जीवन चल सकता है, अंधे हो जाओ बहरे हो जाओ तब भी आपका जीवन चल जाएगा। पर मान लीजिए यदि हृदय की धड़कन ही बंद हो जाए, तब पूरा शरीर स्वस्थ रहे लेकिन आपका हृदय धड़कन बंद होते ही शरीर नष्ट हो जाएगा, बेकार हो जाएगा, मृत हो जाएगा। तो ठीक इसी प्रकार भारत भूमि भगवान का हृदय है और बाकी संपूर्ण विश्व भगवान का विशाल शरीर है। तो यदि सारे विश्व से भी धर्म का ह्रास हो जाए तब भी यह जगत चल जाएगा, और यदि इस भारत भूमि से धर्म का ह्रास हो जाए तो संपूर्ण विश्व में धर्म की हानि हो जाएगी। और एक बार धर्म की हानि हुई तो पृथ्वी अपने आप डोल जाएगी, प्रलय आ जाता है। तो इसलिए धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, भगवान कहते हैं मैं इसी भारत भूमि में धर्म की संस्थापना करने के लिए बार बार अवतार लेता हूँ।
चाहे कृष्ण के रूप में, चाहे राम के रूप में, चाहे वामन के रूप में, चाहे जिस रूप में भगवान का अवतार इसी भारत भूमि में हुआ है। अरे अमेरिका का रक्त बीज, उसका वध करना था, पर हमारी दुर्गा मैया भारत में आई, प्रकट हुई, तब जाके उसका वध करी है। अच्छा, एक कारण और है कि भगवान का अवतार इसी भारत भूमि में क्यों होता है। देखिए, बालक का जन्म माँ के ही गर्भ से होता है, और हमारे यहाँ भारत को माता कहा जाता है। आपने कभी सुना है इंग्लैंड माता, अमेरिका माता, चाइना माता? कभी नहीं होता है। हमारे यहाँ भारत को माता कहा जाता है, इसलिए इसी भारत भूमि से, इसी मातृ गर्भ से भगवान का बारंबार अवतार होता है। तो धन्य है यह भारत भूमि, जहाँ पर सारे जगत को प्रकट करने वाला भगवान भी पैदा होता है। अरे उस वैकुंठ में भगवान का जन्मोत्सव कभी नहीं मिल सकता। जन्मोत्सव का आनंद लेना है तो भारत भूमि में आओ। भगवान का विवाह उस वैकुंठ में कभी नहीं होता। विवाह का आनंद लेना है तो भारत भूमि में आओ। नयत्र वैकुंठ सुधा कथापगा न साधवो भागवतास्त दाश्रया। इसलिए हमारे हनुमंत लाल जी यह भारत भूमि छोड़कर कहीं गए ही नहीं, क्योंकि वो कहते हैं कि यहाँ पर आए दिन कुछ ना कुछ उत्सव मनते रहते हैं। कभी जन्मोत्सव, कभी विवाहोत्सव, कभी झूला पंचमी, तमाम प्रकार के उत्सव, सदा सर्वदा आपकी कथा मिलती रहती है, जिससे हमारा परम उद्धार हो जाता है। इसलिए भारत की महिमा सबसे अधिक है, सबसे श्रेष्ठ है। आइए बड़े भाव से अपनी इसी भारत माता की महिमा का हम सब गायन करते हैं, तत्पश्चात कथा में प्रवेश करेंगे। बोल भारत माता की जय हो। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करते हैं बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ सत्य अहिंसा
इस प्रकार संपूर्ण पृथ्वी मंडल का वर्णन करने के पश्चात शुकदेव भगवान ने परीक्षित को नरकों का वर्णन करके सुनाया कि पृथ्वी से 99,000 योजन नीचे 28 प्रकार के प्रमुख प्रमुख नरक बताए गए हैं। तामिस्त्र, अंध्र तामिस्त्र, रौरव, महारौरव, कुंभीपाक, असिपत्रवन, लाला भक्ष और ऐसे भयंकर नरकों का वर्णन किया कि क्या क्या कर्म करने से कौन कौन से पापी किस किस नरक में गिरते हैं। जो घर में आए हुए अतिथियों को क्रोध भरी दृष्टि से देखता है, फिर उसे वज्रतुंड नामक नरक में डाला जाता है, जहां पर गीध उसकी आंखों को नोच कर खा जाते हैं। और जो दूसरे जीवों का मांस काट कर भक्षण करता है, मांस खाता है, फिर उसे कुंभीपाक नरक में डालकर खौलाया जाता है। तत्र यस्तु परवित्तापत्राण्य काल पहरति सह यम पुरुषै भयानकै नरके बलान निपात्येत। और जैसे ही भयंकर नरकों का वर्णन श्रवण किया, कांप गए परीक्षित जी महाराज और कांप करके बोले, महाराज इन नरकों से बचने का भी तो कोई उपाय बताइए। शुकदेव जी ने कहा कि ये नरक केवल पापियों के पाप को मिटाने के लिए बनाए गए हैं, शोधन करने के लिए बनाए गए हैं। जैसे आपका खूब उजला सा वस्त्र हो तो आपकी जिम्मेदारी है रोज रोज उसकी सफाई कर लिया करें अपने हाथ से। अब रोज उसकी सफाई आप नहीं करेंगे तो क्या विडंबना होगी, एक दिन वह इतना गंदा हो जाएगा कि फिर आपके हाथ से वह छूटने वाला नहीं, तो वह धोबी घाट जाएगा और वहां पर जबरदस्त उसकी सफाई होगी। तो ठीक इसी प्रकार हमने भगवान के द्वारा प्रदत्त इस निर्मल तन पर पाप के दाग पे दाग लगाते चले गए, पर कभी प्रायश्चित के साबुन से इसकी सफाई नहीं करी। तो फिर भगवान ने अलग नरकों को बना रखा है धोबी घाट के तौर पर, जहाँ खूब प्राणियों को कष्ट दिया जाता है और सारे पाप से मुक्त किया जाता है। तो यदि इनसे बचना चाहो तो खुद ही सफाई कर लो। परीक्षित जी ने कहा कि ये तो सफाई का बड़ा विचित्र तरीका है, महाराज बताइए कौन सा साबुन लाया जाए जिससे एक बार धो दिया जाए तो सारे दाग साफ हो जाए। शुकदेव जी ने कहा तो नोट करो, ऐसा जबरदस्त साबुन बताऊंगा कि एक बार यदि रगड़ के धो दिया तो बड़े से बड़ा दाग ढूंढते रह जाओगे। और कौन सा वह साबुन है? केचित केवलया भक्त्या वासुदेव परायणः अघम धुनवन्ति कास्येन निहारमिव भास्करः। तो शुकदेव जी कहते हैं कि जैसे एक बार सूर्य भगवान उदित हो जाए तो त्रिभुवन का सारा अंधकार दूर हो जाता है, ऐसे ही किसी ने एक बार भगवान के परम पवित्र मंगलमय नाम को अपनी जिह्वा से गा लिया तो उसके जन्म जन्मांतर के, युग युगांतर के, कल्प कल्पांतर के सारे पाप पुंज भस्मीभूत हो जाया करते हैं। ऐसा मंगलमय नाम है। तुम्हारा नाम से कभी किसी का उद्धार हुआ भी है कि केवल ऐसे ही मन से? उन्होंने अब अजामिलोपाख्यान सुनाया कि कान्यकुब्ज नामक प्रांत में एक ब्राह्मण रहता था जिसका नाम था अजामिल। कान्यकुब्जे द्विजाम कश्चित दासी पतिर अजामिलः नामना युक्त सदाचारो दास्या संसर्ग दूषितः। बड़ा वेद पाठी था, धर्म कर्म खूब करता था, लेकिन इसीलिए कहा जाता है कि चाहे जितना बड़ा आपके पास ज्ञान हो, पर हमेशा अच्छी चीज देखें और अच्छी चीज सुने, नहीं तो श्रवण और हमारे नेत्र ही ये दो साधन है जो हमें पतन के मार्ग पर ले जाते हैं। अजामिल ने एक बुरा दृश्य देख लिया, किसी शूद्र को वेश्या में रत देख लिया तो बुद्धि मलिन हो गई और उसी वेश्या के साथ चला गया।
अंतिम पुत्र का नाम संतों के कहने पर जबरदस्ती नारायण रख दिया, लेकिन उस बेटे से इतना प्रेम था इसका कि जब देखो तब नारायण नारायण रटता रहता। बेटा नारायण इधर आओ, बेटा नारायण चलो भोजन करो, तो इतना प्रेम था। और जब इसका अंत काल आया, यम के दूत लेने आए, और जैसे ही यम के दूतों का दर्शन किया तो इतना घबरा गया कि उसी घबराहट में अपने पुत्र नारायण को बुला बैठा। प्लावितेन स्वरेणोचै राजुहाव कुलेन्द्रियः दूरे क्रीडन का सक्तः पुत्रम नारायणाभयम। और जैसे ही बड़ी तीव्रता से चिल्लाया बेटा नारायण बचाओ, तो साक्षात भगवान के चार दूत प्रकट हो गए। और यम के दूतों ने भगवान के दूतों का दर्शन किया तो पूछ बैठे कि तुम कौन हो भाई। भगवान के दूतों ने कहा पहले तुम बताओ आप कौन हो। तो उन्होंने कहा हम तो यम के दूत हैं, पापियों को पकड़ने का काम करते हैं। तो ये पापी है इसलिए इसे पकड़ के ले जा रहे हैं। भगवान के दूतों ने कहा किसने कितनी जोर से प्रभु का नाम लिया है, फिर भी इसे पकड़ करके ले जा रहे हो। जानते नहीं क्या कि जो अंत में भगवान का नाम ले लेता है वह फिर भगवत धाम का अधिकारी हो जाता है। यम के दूतों ने कहा अच्छा पागल किसी और को बनाओ, ये तुम्हारे भगवान का नाम नहीं ले रहा था, ये तो अपने बच्चे का नाम ले रहा था। प्रभु के दूतों ने कहा हमको इससे कोई लेना देना नहीं। अरे इसके पुत्र का नाम 2-4 वर्ष पहले हुआ होगा, पर हमारे भगवान का नाम तो अनादिकाल से है। और भगवान ने तो यहाँ तक कह रखा है कोई हास में, कोई परिहास में, कोई श्रद्धा से, कोई अश्रद्धा से, कोई क्रोध में या प्रेम में ही भगवान का नाम ले ले, चाहे जैसे नाम ले ले, नाम लेने वाले का सदा उद्धार होता है, वही परिणाम सबको मिलता है। क्योंकि भाव को भाव अलख आलस हो, भाव को भाव अलख आलस हो, नाम जपत मंगल दिसि दस हो, नाम जपत मंगल दिसि दस हो, भाय को भाय अलख आलस हो, भाय को भाय अलख आलस हो, नाम जपत मंगल दिसि दस हो, नाम जपत मंगल दिसि दस हो, भाय को भाय अलख आलस हो, नाम जपत मंगल दिसि दस हो। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय हो। सांकेत्यम परिहासम वा स्तोभम हेलनमेव वा वैकुंठ नाम ग्रहण मशेषागहरम परम। यम के दूत नहीं माने तो भगवान के दूतों ने पीट करके भेज दिया। और अजामिल दोनों का उपाख्यान संवाद सुन रहा था। उसने सोचा कि हमने धोखे से नाम ले लिया तो ये परिणाम निकला, कहीं यदि पूर्ण मन से, पूर्ण श्रद्धा से भगवान का नाम जपते तो न जाने क्या परिणाम निकल जाता। तो अब की गया गंगा जी के तट पर खूब नाम का जप किया और उसका उद्धार हुआ। और इधर यम के दूतों ने यमराज के सामने अपनी दंड फेंक दी और कहा कि आज के बाद आपकी नौकरी नहीं करनी कभी भी। अरे आपके भेजे भय हम 4 जन गए और वहां 4 जन हम ही पीट करके भेज दिए। गलती सिर्फ इतनी कि वह नारायण नाम ले रहा था और हमने कहा कि ये पापी है,
और जैसे ही भगवान का नाम यह सुना तो यमराज ने तुरंत दूतों के मुख पर अंगुली रख दी और कहा कि गलती से भी यह मंगलमय नाम इस नरक में ना लेना, नहीं तो जितने भी पापी हैं सबको हाथ जोड़ के विदाई देनी पड़ेगी। क्योंकि इस नाम का ही प्रभाव है कि पापी के कान में पड़ जाए, कोई जप ना पाए तो कोई बात नहीं, मात्र सुन ही ले तब भी वह पुण्य का भागी बन जाता है। दूतों ने कहा आखिर इस नाम की महिमा कितनी, हम भी जानना चाहते हैं। यमराज ने कहा कि मेरी बात छोड़ दो, साक्षात भगवान से भी यदि प्रश्न करो कि आपके नाम की महिमा कितनी है तो वह भी अपने मुख से नहीं बता सकते कि मेरे नाम की महिमा कितनी है। कहूं कहा लग नाम बढ़ाई, राम न सकहि नाम गुण गाई। दूतों ने कहा अच्छा ठीक है, हमें उस चक्कर में पड़ना ही नहीं है, आप तो ये बताओ पकड़े किसको। यमराज ने कहा कि जिनकी जीवा से भगवान का नाम ना निकले, जिनके कान भगवान की कथा ना सुने, जिनके हाथ भगवान की और संतों की सेवा ना करे, जिनके चरण चल करके तीर्थ यात्रा में ना जाए, केवल उनको पकड़ना, बाकी किसी को हाथ भी न लगाना। जिह्वान भक्ति भगवान गुण नाम ध्येयम्, चित्तश्च न स्मरति चरणारविन्दम्। कृष्णाय नो नमते यदचिरे कदापि, तानानयध्वकृत भसतो कृतविष्णुकृत्यान्। तो इस प्रकार नाम की महिमा है जो सुखदेव जी ने परीक्षित को बतलाई। तो जो भी नाम जपता है सदा सर्वदा उसका उद्धार ही होता है। अब परीक्षित जी ने प्रश्न किया कि महाराज आपने प्राचीन बरही का वंश प्रचेता गणों तक ही सुनाया था, बाकी वह चर्चा बीच में ही छोड़ दी थी, तो बताइए उनका क्या हुआ। तो सुखदेव जी बताते हैं प्रचेता गणों ने वृक्ष की कन्या वार्क्षी से विवाह किया और दक्ष जैसे प्रतापी पुत्र को जन्म दिया, और दक्ष ने वीरणी से विवाह किया और 10,000 पुत्रों को जन्म दिया। पर नारद जी ने उनसे अजब गजब प्रश्न किए और सबको बाबा बना दिया। प्रश्न किया ये बताओ दोनों ओर बहने वाली नदी का नाम क्या है। बच्चों ने कहा नहीं जानते महाराज। अच्छा ये बताओ विचित्र भाषा बोलने वाले हंस का नाम जानते हो। नहीं जानते महाराज। अच्छा ये बताओ माया का पति कौन है। नहीं जानते महाराज। अच्छा वो बिल बताओ जिसमें जाने के बाद कोई निकलता नहीं है। बच्चों ने कहा नहीं जानते महाराज, आप बता दीजिए। नारद जी ने कहा पहले चेला बनो तब बताएं, और सबको अपना शिष्य बनाया और बताया कि वह बिल जिसमें जाने के बाद कोई वापस नहीं आता उसे मोक्ष कहते हैं। मोक्ष प्राप्त होने के बाद किसी का भी जन्म और मरण नहीं होता है। और विचित्र भाषा बोलने वाले हंस का नाम है वेद। कहते कुछ और है, अर्थ कुछ और ही निकलता है। और दोनों ओर बहने वाली नदी का नाम है माया, जो एक तरफ सृजन कर रही है और एक तरफ संहरण कर रही है। और माया के पति का नाम है माधव। सबको बाबा बैरागी बना दिया। दक्ष को तो क्रोध आया पर शांत हो गए। अब की बार 1000 पुत्रों को जन्म दिया तो उनको भी यही प्रश्न करके नारद जी ने वैरागी बना दिया। अब तो इतना क्रोध आ गया कि नारद जी को श्राप दे दिया कि पदम लोकेशु, तुम्हारा इस जगत में पैर कभी भी टिक नहीं पाएगा, हमेशा भागते ही रहोगे। ना भ्रमेत भ्रमतः पदम। नारद जी ने कहा अच्छा है, बहता जल और रमता जोगी ठीक रहता है। अब की बार दक्ष ने
60 कन्याओं को जन्म दिया, 27 चंद्रमा को ब्याही गई और 13 महाराज कश्यप को ब्याही गई, जिसमें एक कन्या का नाम था दिति। और दिति ने एक रचना नाम की कन्या को पैदा किया, जिसका विवाह त्वष्टा मुनि के साथ हुआ और इनके यहाँ 2 संतान हुई, एक विश्वरूप और सन्निकेश। पर विश्वरूप इतना ब्रह्म ज्ञानी कि समय आने पर देवताओं का भी गुरु बना। कैसे? एक बार इंद्र जब अप्सराओं का नृत्य देख रहे थे, उसी समय गुरुदेव उनकी सभा में प्रवेश किए। तो इंद्र ने नयन इधर कर लिया कि कौन गुरुदेव को देखे, इनकी सेवा भगत के चक्कर में पड़े, इतना बढ़िया नाच गाने का प्रोग्राम देख रहे हैं, सारा आनंद किरकिरा हो जाएगा। तो देखते हुए भी अनदेखा कर रहा था। गुरुदेव समझ गए, तुरंत छोड़ करके चले गए कि हमें ही अनदेखा कर रहे हो, अब लौट के ही नहीं आएंगे। नाराज होके चले गए। अब ब्रह्मा जी के पास इंद्र आए तो ब्रह्मा जी ने कहा कि जब तक गुरुदेव तुम्हारे मान के नहीं आते, तब तक विश्वरूप को देव गुरु बना के उनसे ज्ञान प्राप्त करो, उनसे सलाह और मार्गदर्शन लो। तो विश्वरूप भी देवताओं का गुरु बना था। तो एक दिन देवताओं के लिए यज्ञ करवा रहे थे, तो जोर जोर से तो देवताओं के लिए स्वाहा करवा रहे थे, पर चूंकि दैत्य इनके मामा जी लगते हैं, इसलिए चुपचाप दैत्यों के नाम का भी स्वाहा करवा रहे थे। अब इंद्र को भनक लगी कि गुरुदेव गड़बड़ कर रहे हैं। सुक्रोध आया। विश्वरूप के 3 सिर थे, तलवार उठाई, तीनों सिर धड़ से अलग कर दिए। अब तो इंद्र को भयंकर ब्रह्म हत्या लग गई, पर इंद्र ने 4 जगह वह ब्रह्म हत्या बांट दी और ब्रह्म हत्या से मुक्त हो गया। पहला भाग दिया नदियों को जो फेन के रूप में है, दूसरा भाग दिया धरती को जो ऊसर के रूप में है, तीसरा भाग दिया वृक्षों को जो गोंद के रूप में है, चौथा भाग दिया स्त्रियों को जो रज के रूप में है। अब इधर त्वष्टा मुनि को क्रोध आया, मेरे बेटे को गुरु बनाया, ऊपर से वध भी कर दिया। सो इंद्र के विरोध में एक यज्ञ किया, मंत्र की त्रुटि हो गई और उससे एक भयंकर दैत्य वृत्रासुर प्रकट हो गया। अब तो जैसे ही वह दैत्य प्रकट हुआ और उसने आदेश प्राप्त किया कि इंद्र का वध करना है, तो तुरंत इंद्र वध का आदेश प्राप्त करते ही स्वर्ग पर चढ़ाई करी। देवता घबराए, प्रभु की शरण में आए तो भगवान ने कहा कि दधीचि मुनि की हड्डियों से यदि वज्र का निर्माण हो तो उसी से वृत्रासुर का वध होगा। तो दधीचि मुनि के पास आए। दधीचि मुनि ध्यान लगा के बैठ गए। उनके पूरे शरीर में खाद्य पदार्थ लगा दिया गया। गायों ने हड्डियां छोड़कर बाकी पूरे शरीर को चाट लिया। अब उसी हड्डी से विश्वकर्मा भगवान ने एक वज्र का निर्माण किया और वही वज्र धारण करके इंद्र वृत्रासुर से युद्ध करने के लिए युद्ध क्षेत्र में पहुंचे। और जैसे ही इंद्र के हाथ में वृत्रासुर ने वज्र का दर्शन किया, तो चूंकि एक भगवत भक्त की हड्डी है, तो उस वज्र में वृत्रासुर को साक्षात बिहारी जी नजर आने लगे और पूर्व जन्म की भक्ति इसकी जागृत हो गई। और इतनी भक्ति जागृत हुई कि 4 श्लोकों में दिव्य भगवान की स्तुति गाई और उन्हीं स्तुतियों में धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पुरुषार्थ भगवान से आशीर्वाद के रूप में मांग लिया। बड़ी सुंदर स्तुति है। आइए हम सब भी उसी स्तुति में अपने मन को समर्पित करें। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय हो। अहं हरे तव पादैकमूलं दासानुदासं भवितास्मि भूयः। अहं हरे तव पादैकमूलं दासानुदासं
बोले भक्त वत्सल भगवान की। तो इस प्रकार बड़ी दिव्य स्तुति करें। और पहला वरदान मांगते हैं वृत्रासुर कि धर्म क्या चाहिए, तो कहते हैं अहम हरे तव पादैक मूलम दासानुदासम भवितास्मि भूयः। प्रभु मैं आपका दास बन सकूं इतनी मुझ में योग्यता नहीं है, इतना मुझ में ज्ञान नहीं है कि मैं आपका दास बन पाऊं। तो आपका दास तो नहीं बन सकता, तो कम से कम जो आपके दास हैं उन दासों का दास बना दीजिए, दासानुदास बना दीजिए। जो आपके चरणों से जुड़े हैं मैं उनके चरणों से जुड़ जाऊं तब भी मेरा उद्धार हो जाएगा। जैसे किसी को बिजली का झटका लगा हो और आप उस व्यक्ति को स्पर्श कर लें तो आपको और जोरदार झटका लगेगा। तो ठीक इसी प्रकार जो भगवान से जुड़े हैं आप उनसे जुड़ जाइए तो वही भक्ति वही आनंद आप तक भी पहुंच जाएगा। तो यही धर्म मांगा वृत्रासुर ने कि मैं सदा सर्वदा दासानुदास बन के रहूं। और दूसरा अर्थ क्या मांगा, तो वृत्रासुर कहता है कि ना मुझे पाताल का राज्य चाहिए, ना मुझे स्वर्ग का राजा बनना है, ना मुझे ब्रह्मलोक का पद चाहिए, ना चक्रवर्ती सम्राट बनना है। भगवान ने कहा तो बनना क्या चाहते हो, चाहते क्या हो आखिर। तो उसने कहा कि प्रभु मैं केवल आपकी स्मृतियों के खजाने में डूबा रहना चाहता हूँ, हर पल बस आपको याद करता रहूं, प्रतिक्षण आपको स्मरण करता रहूं, यही मेरे लिए सबसे बड़ी संपत्ति है, यही मेरे लिए सबसे बड़ा खजाना है। और तीसरी बात काम क्या मांगा, उसने कहा कि सरकार मैं आपको ऐसे याद करूं जैसे एक पक्षी का छोटा सा बच्चा होता है घोंसले में, जब वह उस पक्षी की माँ दाना इत्यादि चुगने के लिए बाहर चली जाती है तो पूरे दिन घोंसले में वह बच्चा उल्लू बिल्ली इत्यादि के भय से माँ को ही याद करता रहता है कि कब मैया आएगी, कब मैं एकदम आराम से यहाँ पर रहूँगा। तो ठीक उसी प्रकार मैं भी आपको निरंतर स्मरण करता रहूं, याद करता रहूं। भगवान कहते हैं यहाँ तो भय का भजन हो रहा है, उस बच्चे को भय लग रहा है, डर लग रहा है, इसलिए प्राणों का खतरा है तो माँ याद आ रही है। और कदाचित कोई भय नहीं रहता तो माँ भी नहीं याद आती। तो दूसरा उदाहरण दिया, स्तन्यम यथा वत्सतर क्षुधारता, जैसे एक गौ माता का बछड़ा होता है और माँ जब पूरे दिन जंगल में चरने के लिए चली जाती है तो जैसे वह बछड़ा अपनी माँ को याद करता रहता है और जब सायंकाल की वेला देखता है कि अब माँ आने वाली है तो उससे मिलने के लिए रस्सियाँ भी तुड़ाने लगता है। तो ऐसे मैं भी आपके लिए निरंतर तड़पता रहूं और आपको याद करता रहूं। भगवान ने कहा यहाँ भूख का भजन हो रहा है, बछड़े को भूख लगी है, गैया माँ आएगी और चकाचक दूध पिलाएगी तो सारी तड़प सारी भूख अपने आप मिट जाएगी। तो तीसरा उदाहरण दिया कि प्रभु जैसे एक परदेश गए हुए पति को उसकी पत्नी याद करती रहती है, प्रियम प्रियैव व्युषितम विषणा, ठीक वैसे मैं भी आपको याद करता रहूं। जैसे एक बार एक स्त्री का पति जब परदेश जाने लगा तो बेचारी बड़ी रोई, बड़ी घबराई, महाराज मैं आपके बिना रह ही नहीं पाऊंगी। पतिदेव ने कहा देवी चिंता मत करो, मात्र 10 दिन उसके बाद हम घर आ जाएंगे। और जरा भी पढ़ी लिखी नहीं थी तो उसने कहा महाराज 10 दिन कितने होते हैं। पतिदेव ने सोचा कैसे समझाया जाए, सो दीवार पर 10 रेखाएं खींच दी और कहा कि सुबह उठना एक एक रेखा मिटाती जाना और जिस दिन सारी रेखाएं मिट जाएंगी उस दिन हम तुम्हारे सामने प्रकट हो जाएंगे। पतिदेव चले गए। अब वह नित्य उठती और एक एक रेखा मिटाती और जितनी जितनी रेखा मिटती जाती उतना उतना उसका उमंग बढ़ता जाता, हार्दिक खुशी बढ़ती जाती थी। और जब 2 और 3 रेखाएं बची तब तो इतना ज्यादा प्रेम, इतनी ज्यादा विकलता, इतनी ज्यादा खुशी हो गई मन में कि वह किसी से व्यक्त नहीं कर पा रही है। और जब एक रेखा बची
तब तो वह अपनी मन की बात किसी से बता भी नहीं पाती। इतना ज्यादा हृदय में प्रसन्नता, इतनी ज्यादा विकलता, पतिदेव को देखने की, दर्शन करने की इच्छा उत्तरोत्तर बढ़ती चली जा रही है। और जैसे ही वह रेखा मिट्टी, अब तो पल पल काटना भी मुश्किल हो गया। जरा सी आहट होती है तो दौड़ पड़ती है दरवाजे की तरफ। तो प्रभु जैसे वह हर एक क्षण अपने पतिदेव के लिए इंतजार कर रही है, स्मरण कर रही है उसका, ऐसे मैं भी आपको नित्य याद करता रहूं, आपके लिए विकल होता रहूं, तड़पता रहूं, छटपटाता रहूं। और जैसे यह भाव भगवान ने सुना, परम गदगद हो गए। कहने लगे, वाह, ऐसा विशुद्ध भाव यदि मेरे भक्त के मन में हो जाए तो फिर मुझ में और भक्त में मिलने में जरा भी देर नहीं लगेगी। भगवान किस लिए हमसे दूर हैं? क्योंकि हम उनके लिए परेशान ही नहीं हैं। यदि भगवान की जरूरत ऐसे हो जाए जैसे हमारे जीवन के लिए सांसों की जरूरत होती है, तो भगवान अपने आप प्रकट हो जाएंगे। तो इतनी जरूरत भगवान की अपने जीवन में बनाना चाहिए। और चौथा, मोक्ष क्या मांगते हैं वृत्रासुर? मोक्ष में केवल इतना मांगा कि प्रभु मुझे किसी भी प्रकार की मुक्ति नहीं चाहिए, मुझे मेरे कर्मानुसार बार बार जन्म मिलता रहे, मैं जन्म मरण से मुक्त भी नहीं होना चाहता, पर इतना चाहता हूँ कि जब भी जन्म लूं, जहाँ भी जन्म लूं, केवल आपका धाम हो और आपके भक्तों का, आपके संतों की संगति प्राप्त हो, बस इतना ही चाहता हूँ। ममोत्तम श्लोक जनेश संख्ये संसार चक्रे भ्रमतः स्वकर्म भी त्वन माययात्मात्म जदार गेहे स्वशक्त चित्तस्य ननाथ भूयात। इस प्रकार दिव्य धर्म और काम मोक्ष मांगा। इंद्र तो प्रसन्न हो गया कि दैत्य बुद्धि में भी इतना प्रेम, इतनी भक्ति, पर दूसरी तरफ वृत्रासुर का दैत्य भाव जागृत हो गया। इंद्र को ललकारा, इंद्र संभल पाते उससे पहले ही इंद्र का ही नाश्ता कर गए। पर चूंकि विश्वरूप ने नारायण कवच का दान किया था इंद्र को, इसलिए वह मरा नहीं। और 1 साल के बाद पेट फाड़ते फाड़ते वृत्रासुर का तब बाहर निकला। इस प्रकार वृत्रासुर का अंत हुआ। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय हो। तो अब हम सब सप्तम स्कंद में प्रवेश करते हैं, जिसमें सुखदेव जी से प्रश्न किया परीक्षित ने कि महाराज आप जितनी भी कथाएं सुनाई अब तक, सब में हमने यही देखा है कि भगवान दैत्यों का वध करते हैं और अपने भक्तों की रक्षा करते हैं, पर आप तो कहते हो कि भगवान समदर्शी हैं, सारे ब्रह्मांड के नायक हैं। तो भाई जो समदर्शी होता है तो भगवान के दैत्य भी तो बालक हुए, संतान हुए, तो ऐसा पक्षपात क्यों करते हैं? देवताओं का पक्ष लेते हैं और दैत्यों का वध करते हैं। ये बात हमारी समझ में नहीं आई। तो इस पर सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, भगवान ने तो छूट दे रखी है, आप जिस भी भाव से भगवान को भजो, पर यदि आपने भगवान से संबंध बनाया है तो भगवान उसी संबंध को स्वीकार करके आपका उद्धार करते हैं। पर कोई ना कोई संबंध भगवान से जरूर जुड़ा होना चाहिए। अब जैसे भगवान भक्तों की तो मदद करते ही हैं, पर दुश्मन भी भगवान को कम याद नहीं करते हैं, दिन रात भगवान का ही ध्यान करते रहते हैं कि कब वो मिले तो कब उसका वध करें। तो ठीक इसी प्रकार भगवान से कुछ भी आपने संबंध बनाया, चाहे प्रेम का ही संबंध बनाया, चाहे क्रोध से ही भगवान को याद कर लिया, चाहे भय से ही भगवान को याद कर लिया, पर यदि आपने भगवान को याद किया है तो भगवान अवश्य आपका उद्धार करेंगे। पर जो भगवान को मानते ही नहीं, विडंबना तो उनकी होती है। एक बार जैसे दैत्यों ने कहा भगवान से कि प्रभु आप यदि धरती पर आते हो तो केवल हमारी वजह से आते हो। भगवान ने कहा क्या मतलब? दैत्यों ने कहा सरकार यदि हम रावण बन के आतंकवाद ना मचाते, कंस बन के आतंकवाद ना करते, तो आप कृष्ण बन के काहे आते, राम बन के क्यों आते? तो आए हो तो केवल हमारी वजह से।
भगवान ने कहा चलो ठीक है, तो चाहते क्या हो? दैत्यों ने कहा कि सरकार कुछ फायदा तो हमें भी होना चाहिए, हमारा भी उद्धार करो। भगवान ने कहा हमारा भजन करो तो हम भी तुम्हारा उद्धार करें, हमारा नाम जपो। दुष्टों ने कहा यदि हम माला लेके भजन ही करने लग गए तो दुष्ट किस काम के? भजन नहीं करते इसीलिए तो दुष्ट कहे जाते हैं, भजन नहीं करते इसीलिए तो दैत्य कहे जाते हैं। भगवान ने कहा कोई तो संबंध बनाओ, कर क्या सकते हो तुम लोग? दैत्यों ने कहा हम आपको गाली दे सकते हैं, आपको मारने का प्रयास कर सकते हैं, दुश्मनी कर सकते हैं आपसे। भगवान ने कहा चलो जो भी संबंध बनाओ, पर यदि संबंध बनाओगे तो तुम्हारा उद्धार करूंगा। तो सारे दैत्य दिन रात भगवान को गालियां देते रहते, भगवान को मारने के लिए प्रयास करते रहते, और भगवान वही संबंध स्वीकार करके दैत्यों का वध भी करते हैं। एक ही बाण प्राण हर लीना, पर दीन जानते ही निज पद दीन्हा। कितने दैत्यों का वध किया भगवान ने, पर जिन भी दैत्यों का वध किया है उनकी कभी भी अधोगति नहीं हुई है, कभी भी दोबारा जन्म उनका नहीं हुआ है, सीधे भगवत धाम के अधिकारी हो जाते हैं। तुम मंदिर बनाओ, धर्मशाला बनाओ, इतनी कहा है हस्ती मजदूर की, थोड़े से भजन में ध्यान तो टिकता नहीं, साधना उपासना तो बात बड़ी दूर की। पर बिंदु कवि एक ही सुखद उपाय मिला, शायद फलेगी कामना इस क्रूर की, करूंगा क्रूर तो किसी दिन अदालत में जाकर के देख लूंगा सूरत हुजूर की। तो दैत्य कहते हैं कि यदि हम इसी प्रकार से आतंकवाद मचाते रहें तो कभी ना कभी वो सरकार हमारे सामने आएंगे हमारा वध करने, तो तब उनका दर्शन करेंगे, तब हमारा उद्धार अपने आप हो जाएगा। सुखदेव जी ने कहा कि परीक्षित, भगवान ने छूट दी है, चाहे जो संबंध बनाओ, तो ही मोहि नाते अनेक मानिए जो भावे। भगवान कहते हैं कि यदि तुम मित्र बनाओगे तो हम तुम्हारे मित्र बन जाएंगे, तुम यदि माता पिता बनाओगे तो हम तुम्हारे माता पिता बन के तुम्हारी रक्षा करेंगे, तुम यदि दुश्मन बनाओगे तो हम तुम्हारे दुश्मन बन के तुम्हारा वध करेंगे। जो भी नाता हमसे बनाओगे वही नाते में हम ढल जाएंगे। भगवान ने इतनी छूट दे रखी है। तो भाई जैसे जो प्रकाश स्वरूप है, आप उसके पास चाहे जिस भाव से जाओ, चाहे सम्मान के भाव से जाओ, चाहे फिर भी उसके पास जा रहे हो आप, लेकिन यदि प्रकाश के पास जाओगे तो आप भी प्रकाशित हो जाओगे। तो हमारे भगवान साक्षात करुणावतार हैं, इनके सामने एक बार जीव जाता है तो जन्म जन्म के सारे पाप संताप नष्ट हो जाते हैं। भगवान स्वयं कहते हैं सन्मुख होय जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघ नासहि तबहि। एक बार आप मेरे सामने आ जाओ तो जितने भी पाप आपके होंगे सारे पाप भस्म हो जाएंगे। चाहे जिस भाव से जाओ, चाहे श्रद्धा हो चाहे श्रद्धा ना हो, चाहे भाव हो चाहे कुभाव हो, पर यदि भगवान के पास जाओगे तो उद्धार अवश्य होगा। तो सुखदेव जी अब कहते हैं कि परीक्षित, अब हम तुम्हें ऐसी कथा सो भक्तों की स्वयं उनकी रक्षा का भार अपने कंधों पर लेते हैं। तो फिर तुम ये ना कहना कि भगवान पक्षपात करते हैं। जो भी भगवान की भक्ति